मुसलमानों को लिंच किया जाता है, गाय के नाम पे लिंच किया जाता है, श्री राम के नाम पे लिंच किया जाता है, दलितों को लिंच किया जाता है, आदिवासी को लिंच किया जाता है। जब इस देश का मजदूर अपना बात बोलता है, अपना हक का लड़ाई का बात करता है, जब इस देश का मुसलमान अपना हक के लिए लड़ता है, अपने ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाए, तो ये लोग बोलते हैं कि ये लोग एंटी नेशनल है, ये लोग बोलते हैं ये लोग एंटी नेशनल है, ये लोग बोलते हैं ये लोग एंटी नेशनल है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इस मंच से मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में कोई राष्ट्रद्रोही कोई संगठन है तो इस देश का आरएसएस है, और इस देश का बीजेपी है, और इस देश का आईटीबीपी है। मैं उस 2008 के दंगा को याद करना चाहता हूँ, जो इस देश के आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठन ने जो दलित को नरसंहार करता है, जो दलित क्रिश्चियन है उसको नरसंहार करता है, उनके और उनको जिंदा गाड़ता है और इनको जिंदा जलाता है, और 50,000 जो दलित क्रिश्चियन है वो आज तक उनका पता नहीं होता है कि वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या अस्तित्व होता है। एक आशा का किरण तभी दिखता है जब रोहित वेमुला मूवमेंट इस देश के हर कोने में लगातार रहता है। यही लोग रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर करते हैं, और यही लोग जो स्मृति ईरानी है और इनका पूरा बीजेपी सरकार उनके पीछे पड़ जाता है इनको बचाने का। तो आज के इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में आए हुए तमाम साथियों को मैं बादशाह फ्रेटर्निटी की तरफ से जय भीम, हुल जोहार और बजरंगी सलाम पेश करता हूँ। साथ ही साथ मैं उन कश्मीरियों को अपना सलाम पेश करना चाहता हूं जो अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं उन आसामियों को, जो आसाम के लोगों को अपना सलाम पेश करना चाहता हूं जो अपने सिटीजनशिप के राइट के लिए लड़ रहे हैं। और उसी के साथ मैं गोरखालैंड पे उस लड़ाई को लिए यहाँ से सलाम पेश करना चाहता हूँ जो कि अपना स्टेटहुड के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं अपना सलाम पेश करना चाहता हूँ उन एलजीबीटी कम्युनिटी और एलजीबीटी कम्युनिटी को जो अपना जो जेंडर बाइनरी के खिलाफ अपना एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं सलाम करना चाहता हूँ उन आदिवासियों को जो बस्तर से लेकर नीलगिरी तक अपना जल जंगल जमीन के लड़ाई के लिए लेकर लड़ रहे हैं। और इसी के साथ मैं सलाम करना चाहता हूँ राधिका अम्मा को और फातिमा अम्मी को जो अपने न्याय के लिए अभी भी इस देश के सड़क में लड़ रहे हैं। इसी के साथ मैं याद करना चाहता हूँ अपनी माँ को जो इस देश के पेट्रियार्की, कास्ट और पॉवर्टी के खिलाफ लड़ते लड़ते मुझे आज इस स्टेज तक पहुंचाता है। साथियों, दोस्तों, जब मैं मेरा स्पीच शुरुआत करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं कैंपेन करने के लिए जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि आपका तो हिंदी अच्छा नहीं है और आपका तो इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो आप कैसे अच्छा भाषण देंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ 2008 में मैं दिल्ली जैसा शहर में आता हूँ, इस शहर में मजदूरी करता हूँ, यही जेएनयू के बगल में मजदूरी करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ 2008 से लेकर 2019 तक 2019 तक जो मेरा लाइफ का संघर्ष है, यही मेरा आज का प्रेसिडेंशियल डिबेट का स्पीच है। और जब मैं 2013 में इस कैंपस में आता हूं तो देखता हूं यहाँ पे किताब के जरिए पे जातिवाद को समझने का प्रयास करते हैं, किताब के जरिए पे यहाँ पे छुआछूत को समझने का प्रयास करते हैं, किताब से जरिए पे इस्लामोफोबिया को समझने का प्रयास करते हैं, किताब के जरिए से जो कम्युनलिज्म को समझने का बात करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जब मैं उस 2008 के दंगा को याद करना चाहता हूँ जो इस देश के आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठन ने जो दलित को नरसंहार करता है, जो दलित क्रिश्चियन है उसको नरसंहार करता है, उनको जिंदा गाड़ता है और इनको जिंदा जलाता है, और 50,000 जो दलित क्रिश्चियन है वो आज तक उनका पता नहीं होता है कि वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या अस्तित्व होता है। और दोस्तों, आज ये आरएसएस और बीजेपी इस देश में एक पॉलिटिक्स कर रहा है, एक डर का माहौल पैदा कर रहा है। और ये जो एबीवीपी जैसा संगठन, वो आरएसएस और बीजेपी जैसा जो हिंदुत्व फासिज्म का जो एक एजेंडा है उसको लाने का इस देश में प्रयास करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस मंच से बताना चाहता हूँ, मैं एक आशा का किरण तभी दिखता है जब रोहित वेमुला मूवमेंट इस देश के हर कोने में लगातार रहता है। यही लोग रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर करते हैं, और यही लोग जो स्मृति ईरानी है और इनका पूरा बीजेपी सरकार उनके पीछे पड़ जाता है इनको बचाने का। तो ये आज यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे आके बात करते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, एक दलित स्टूडेंट और एक आसेटिव दलित स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा होकर भाषण देने आता है, तो आप जैसे तो जातिवादी लोग यहाँ पे आप आवाज करते हैं, इस में नहीं है। और इस देश में आज मुसलमानों को जो
जो निरीह मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उसको लिंच किया जाता है। वो चाहे वो पहलू खान हो, चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, मुसलमानों को लिंच किया जाता है। गाय के नाम पे लिंच किया जाता है, श्री राम के नाम पे लिंच किया जाता है, दलितों को लिंच किया जाता है, आदिवासी को लिंच किया जाता है। लेकिन एक बात भूलने नहीं चाहिए। आज इस देश के अंदर एक नेशनल मूवमेंट हो रहा है। इस देश के अंदर जो फांसीवाद के खिलाफ लोग लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो रोहित वेमुला का मूवमेंट हो, चाहे भीमा कोरेगांव का मूवमेंट हो, चाहे भीम आर्मी का मूवमेंट हो, इस देश का जो फांसीवादी तख्त है उसको करारा जवाब दिया जा रहा है। और ये अम्बेडकरवादी जो आंदोलन है, ये कोई एसी रूम पे बैठ के हुआ आंदोलन नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट है और ये स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन फेंकेगा। आपके जो बुद्धिवादी, आपके जो ब्राह्मणवादी सत्ता को उखाड़ के फेंकेगा। और ये लोग क्या बोलते हैं, जब इस देश का मजदूर अपना बात बोलता है, अपना हक का लड़ाई का बात करता है, जब इस देश का मुसलमान अपना हक के लिए लड़ता है, अपने ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाए, तो ये लोग बोलते हैं कि ये लोग एंटी नेशनल है। ये लोग बोलते हैं ये लोग एंटी नेशनल है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इस मंच से मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में कोई राष्ट्रद्रोही कोई संगठन है तो इस देश का RSS है, और इस देश का बीजेपी है, और इस देश का ITBP है। और क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं अखंड भारत बनाएंगे। अरे वाह, ये लोग अखंड भारत बनाएंगे। अरे मूर्खों, अरे भक्तों, पहले अपने जाति धर्म के ऊपर उठ के, पहले अपने जाति धर्म और वर्ग के ऊपर उठ के किसी शादी करके एक परिवार तो पहले बना के देखो, तब अखंड भारत की बात करना, तब अखंड भारत के बारे में बात करना। अभी इन आतंकवादियों के बाद मैं बात करना चाहूंगा इन जमींदारों के बाद भी। ये जमींदार और ये थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। और ये जमींदार कौन है मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं जमींदार बोलता हूँ, वो इस देश का CPM वही जमींदार है, इस देश का SFI जमींदार है। ये बोलते हैं, ये हमको इस जो कैंपस में जब हम दलित आदिवासी स्टूडेंट आते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट आते हैं, जब अपना आवाज रखते हैं, तो यही SFI को लोग बोलते हैं कि हमारे बदौलत आप लोग यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, हम किसी के खैरात के वजह से यहाँ पे नहीं है, इस देश के संविधान के वजह से है, बाबा साहब के आंदोलन के वजह से। और एक बात बताना चाहता हूँ, बाबा साहब का आंदोलन के साथ साथ सावित्रीबाई फुले से लेके ज्योतिराव फुले से लेके पेरियार तक, और केरला में काली जैसे रिवोल्यूशनरी लोग और मंडल कमीशन तक, कर्पूरी ठाकुर से मंडल कमीशन तक लड़ाई करते हैं, तभी जाके हम इस कैंपस में जो आवाज कर पाते हैं, ना कि किसी के खैरात की वजह से। और ये लोग बोलते हैं कि हमने GS कैस लाया। अरे वाह भाई, ये यहाँ के जो SFI है वो बोलता है कि हमने GS कैस लाया। आज बड़ा जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, और राजस्थान से जो भंवरी देवी आती है, वो भंवरी देवी अपने स्ट्रगल के, अपने जो सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ लड़ती है, राजस्थान के गाँव से लड़ती है और दिल्ली के शहरों तक लड़ती है, तभी जाके विशाखा गाइडलाइन आता है, और उसी के तहत GS कैसे जैसे इंस्टीट्यूशन आता है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश में जब जेंडर जस्टिस का बात होगा, इस देश में जब जेंडर जस्टिस का बात होगा, तब तक भंवरी देवी जैसे रिवोल्यूशनरी का बात होगा, फूलन देवी जैसे रिवोल्यूशनरी का बात होगा। और ये लोग फूलन देवी का बात नहीं करते, क्योंकि नहीं करेंगे। उनका जो नोशन ऑफ जेंडर जस्टिस उतना दूर तक नहीं जाता है। उनका जेंडर जस्टिस उन जो बस्तर में लड़ रही दलित महिला और आदिवासी महिलाओं को नहीं ले पाता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग बोलते हैं कि जेंडर जस्टिस का लड़ाई कर रहे हैं। केरला में चित्रलेखा जैसा दलित औरत वो अपने जो रोटी के लिए लड़ाई करती है, और ये जो केरला के जो SFI के जो गुंडे हैं, वही SFI के गुंडे बोलते हैं, आप अपना लड़ाई बंद कीजिए, नहीं तो हम आपको जला देंगे, आपके बेटी के साथ रेप करेंगे। यही SFI के बारे में बोलता है, सेम ऑडियो। और ये बोलते हैं। और एक बात, बंगाल में जिस प्रकार से तापसी मलिक को, एक दलित महिला को खुलेआम रात में जाके उसको रेप करते हैं, ये CPM के गुंडे खुलेआम रेप करते हैं और उसके चिंता जलाते हैं, और ये जस्टिस की बात करते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार का जेंडर जस्टिस का बात करते हैं, और क्या बात करते हैं पूंजीवाद का। अरे भाई बाबा, पूंजीवाद को बात तो बहुत करते हैं आप।
हम बताना चाहते हैं कि जो कैपिटलिज्म को लाने वाला जो जो कोई संगठन है तो सीपीएम है। और आज अगर मार्क्स जिंदा होता तो पहले इस देश का जो बहुजन है, इस देश का आदिवासी है, इस देश का पिछड़ा है, उसको बोलता कि अगर आपको आंदोलन करना इस देश पे तो पहले एसएफआई जैसे मनुवादी संगठन को खत्म करो, पहले सीपीएम जैसे मनुवादी संगठन को इस देश से खत्म करो और उठाए दो। और ये लोग बोलते हैं ना साथी, हम समझ गए और इस कैंपस के लोग भी समझ गए, इस कैंपस के छात्र भी समझ गए हैं कि रिवॉल्यूशन कौन लाएगा। और रिवॉल्यूशन आप जेंडर जस्टिस को ना जेंडर से जस्टिस को समझे हैं, ना कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ने का समझे हैं, ना मार्क्स को समझे हैं। मार्क्स को हम समझे हैं, इस देश का जो फार्मर है वो समझा है मार्क्स को। और बताना चाहता हूँ, मार्क्स बोलते हैं कि the emancipation of the working class is lies in the hand of the working class and not going to AC room में life freedom not for you। और आप मार्च हो सकता है आपके लिए चाय का चर्चा का विषय और आपका कैफे में रोमांस का विषय हो सकता है, लेकिन मार्च हमारे लिए संघर्ष का प्रतीक है, अम्बेडकर हमारे लिए संघर्ष का प्रतीक है और हम वही संघर्ष को लेकर और हाँ तो ये बात करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हम जैसे जो आज वर्किंग क्लास के फैमिली से आज और ये लोग ऐसे भाई का लोग बोलते हैं कि आप तो इस मुसलमान संगठन से गठजोड़ करते हैं और ये लोग फैलाते हैं बादशाह जैसे संगठन और फ्रेटर्निटी के संगठन के खिलाफ कि आप इस्लामोफोब हो। और हम बता देना है, ये जो एसएफआई का जो इस्लामोफोबिया है इस कैंपस का लोगों को पता है। जब ये लोग मुस्लिम स्टूडेंट को वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं जब मुस्लिम स्टूडेंट अपना हक की बात करता है तब आपको इस्लामोफोबिया का जो चश्मा है वो पहन के आप उसको बोलते हैं कि आप तो कम्युनल हैं, आप कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं। तो ये जो होमोफोबिया है ये एसएफआई का देन है। इन्हीं का सरकार केरल में रहता है, इन्हीं का सरकार का और सबसे ज्यादा जो मुसलमान जो जेल के अंदर होता है यूएपीए के अंदर, तो यही लोग हैं और यही लोग हैं और ये लोग अंदर। और जब कैंपस की बात आता है पिछले 30, 40, 35 साल से यहाँ पे लेफ्ट का यूनियन रहता है, लेकिन क्या करता है आज भी एक भी ओबीसी प्रोफेसर इस कैंपस में नहीं है। तो इस किस प्रकार का क्रांति है, ये किस प्रकार का कम्युनिज्म है, हमको थोड़ा बता दीजिए, हमको भी समझ में आ जाए। और यहाँ पे मेरे जैसा जो गाँव देहात से जो स्टूडेंट आते हैं, गाँव देहात से छात्र आते हैं और बोलते हैं, यहाँ के जो गाँव देहात से छात्र आते हैं उनको यहाँ पे ड्रॉप आउट किया जाता है और यही प्रोग्रेसिव से सेंटर सब में ड्रॉप आउट होता है। वो यहाँ पे खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। बादशाह जो अपने जब 2014 में बादशाह का इंसेप्शन होता है तो बादशाह कंसिस्टेंटली लड़ाई करता है जो ड्रॉप आउट का इशू को खत्म किया जाए बोल के, और बादशाह ने लड़ा है। और हम बता देना चाहते हैं कि शाह में हमारा एक काउंसिलर जीता है और जो हमारा काउंसिलर है और हमारा जो काउंसिलर जो शाह का ड्रॉप आउट बहुत रेट था, लेकिन आज हमारा काउंसिलर के काम के वजह से आज के डेट में एक भी ड्रॉप आउट नहीं है शास्त्री में। तो हम स्टूडेंट कम्युनिटी को बताना चाहते हैं, जो गांव से आते हैं, वो देहात से आते हैं, वो सभी को इनवाइट करना चाहते हैं कि बादशाह जैसा आंदोलन में शामिल हो।